हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द रीजन बिटवीन टू कंसेंट्रिक स्क्वायर ऑफ रेडाई ए एंड बी रिस्पेक्टिवली हैज volume charge density rho equals a divided by r, where a is constant and r is the distance from the center. At the center of the sphere is a point charge capital Q. The value of a such that electric field in the region between the sphere will be constant is. Here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is Gauss theorem. And Gauss theorem state that कि हमारे पास यहाँ पे कोई भी एनक्लोज्ड सरफेस दे रखी होती है, उस एनक्लोज्ड सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज होता है उसके करस्पॉन्डिंग अगर हम फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करें, इट इज गिवन एज समेशन ऑफ क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. नाउ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है द रीजन बिटवीन टू कंसेंट्रिक स्फीयर ऑफ रेडाई ए एंड बी. ए और बी दो रेडियस दे रखे हैं और इसके बीच में हमारे पास एक रीजन गिवन है. हैज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इक्वल्स ए डिवाइडेड बाय आर. यानी यहाँ पे जो हमारे पास सरफेस गिवन है उसके करस्पॉन्डिंग दोनों जो स्फीयर है इनको मिला करके जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे रखी है, इनका जो अमाउंट दे रखा है इट इज रो इक्वल्स ए डिवाइडेड बाय आर के बराबर. नाउ यहाँ पे ए तो कांस्टेंट है और आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज अ पॉइंट चार्ज क्यू. यहाँ पे हमने सेंटर पे एक चार्ज को रखा है जिसका अमाउंट क्यू के बराबर है. द वैल्यू ऑफ ए सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन द स्फीयर्स विल बी कांस्टेंट. हमें यहाँ पे ए की वैल्यू इस तरीके से कैलकुलेट करनी है कि दोनों जो स्फीयर हैं इनके बीच का जो रीजन होगा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट होगी. यानी यहाँ पे जो ई की वैल्यू है ये कांस्टेंट रहनी चाहिए बिटवीन द गिवन सरफेसेस. नाउ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो ये मान के चलते हैं एक गॉसियन सरफेस हम कंसिडर कर रहे हैं. इस गॉसियन सरफेस के करस्पॉन्डिंग जो टोटल चार्ज का अमाउंट आएगा, सो वी कैन राइट हियर टोटल चार्ज करस्पॉन्डिंग टू गिवन कंसेंट्रिक स्फीयर्स. यानी यहां पे अगर हम उस गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करें तो हम यहाँ पे गॉसियन सरफेस इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं. इस गॉसियन सरफेस के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे अगर हम टोटल फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए हमें यहाँ पे टोटल चार्ज का अमाउंट चाहिए होगा. और टोटल जो चार्ज है इस सरफेस के अंदर, एक तो ये जो सेंटर पे चार्ज है हमारे पास क्यू उसके बराबर होगा. यानी जो क्यू डैश है अगर मैं इसको मानूं तो एक तो चार्ज ये आएगा क्यू, दूसरा इस स्फीयर के अंदर या हम जो गॉसियन सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म में दे रखा है उसके सम के बराबर आएगा. तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के रिस्पेक्ट में जो चार्ज की वैल्यू होगी वी कैन से यहाँ पे जैसे अगर हम देखें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज गिवन एज टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. तो चार्ज की वैल्यू हो जाएगी, अगर मैं इसको अलग से रिप्रेजेंट करूं, चार्ज डेंसिटी विल बी चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. तो जो चार्ज की वैल्यू आएगी दैट विल बी चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. तो यहाँ पे हमारे पास जो चार्ज का अमाउंट आएगा, एक तो जो सेंटर का चार्ज है वो हमने लिख लिया, प्लस जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की वजह से यहाँ पे प्रोड्यूस होगा चार्ज उसके सम के बराबर आएगा. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो विल बी मल्टीप्लाइड विद वॉल्यूम. वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पे स्मॉल सा एरिया कंसिडर करेंगे दैट विल बी ऑफ द थिकनेस dr. तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास वॉल्यूम बनेगा इट विल बी 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr. और यहाँ पे अगर हम टोटल चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करें तो हमारे पास यहाँ पे जो एरिया वेरी करेगा वो a से लेके यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस जहां तक हम निकालना चाहते हैं वहां तक की जो लिमिट आएगी उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे. यानी जो रेडियस है दैट विल वेरी फ्रॉम a टू r. नाउ यहाँ पे अगर हम इस होल वैल्यू को सॉल्व करें तो वी कैन राइट इट विल बी q डैश इक्वल्स q प्लस इंटीग्रेशन a टू r एंड इट विल बी गिवन एज जो हमारे पास यहाँ पे रो की वैल्यू है फ्रॉम हियर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. अगर हम इसको रिप्लेस करें तो ये आ जाएगा a बाई आर मल्टीप्लाइड विथ 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr. r से r स्क्वायर की एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, सो वी कैन राइट इट विल बिकम q डैश इक्वल्स q प्लस इंटीग्रेशन a टू r
ये आ जाएगा a इंटू 4 पाई इंटू आर डी आर। कॉन्स्टेंट टर्म हम बाहर ले लेंगे, तो जो हमारे पास यहाँ पे टोटल चार्ज का अमाउंट आएगा दैट विल बिकम q प्लस 4 पाई इंटू ए, और r का इंटीग्रेशन आ जाएगा r स्क्वायर बाई 2, लिमिट वेरी करेगी a से लेके r तक। सो फ्रॉम हियर q डैश विल बी q प्लस 4 पाई इंटू a and it will be r square by 2 minus a square by 2. So the whole value can be written as q dash equals q plus 2 pi into a r square minus a square. Now यहाँ पे अगर हम फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करें तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होती है इट इज गिवन एज E इंटू DA कॉस थीटा के बराबर, और इसी को अगर हम यहाँ पे गॉस थ्योरम से कैलकुलेट करें इट सेज टोटल चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम इन दोनों वैल्यू को इक्वेट कर दें तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E इट विल बी कैलकुलेटेड एज E इक्वल्स टोटल एनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे जो हमारे पास एरिया है दैट कैन बी रिटन एज 4 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे 0 के बराबर लेके चलते हैं क्योंकि नॉर्मल ऑफ द सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सेम डायरेक्शन में होंगे, तो दैट विल बी थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी एंड जो टोटल चार्ज है दैट इज क्यू डैश डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट कर दें क्यू डैश की तो इट विल बी क्यू प्लस 2 पाई into a will be multiplied with r square minus a square whole divided by epsilon naught. Now यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखे इट विल बी E इक्वल्स Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस इट विल बी 2 पाई इंटू a एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड विथ 4 पाई आर स्क्वायर को अगर हम अंदर इंटू करें तो ये आ जाएगा 1 आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन E इज कांस्टेंट, यानी हमारे पास जो E है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ R, तो R इक्वल्स 0, इसका डिफरेंशिएशन करके 0 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम इस होल वैल्यू का डिफरेंशिएशन कर दें तो ये आ जाएगा DE डिवाइडेड बाय DR इक्वल्स 0। फर्स्ट टर्म का अगर हम डिफरेंशिएशन कर दे तो ये आ जाएगा Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R रेज़ टू पावर 2 जो हमारे पास यहाँ पे दे रखा है, इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा इट विल बी माइनस 2 इंटू R रेज़ टू पावर माइनस 1 के बराबर, प्लस यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू गिवन है पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 जो 4 एंड इट विल बी रिटर्न एज A डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हम इसको लिख लेंगे a डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 का डिफरेंशिएशन 0 एंड a स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का अगर हम डिफरेंशिएशन कर दें तो ये आ जाएगा माइनस 2 इंटू आर इज पावर माइनस 1 a स्क्वायर इक्वल्स 0। नाउ यहाँ पे अगर हम इसको अरेंज करके लिखें तो ये आ जाएगा q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r मल्टीप्लाइड विथ माइनस 2 प्लस माइनस 1 इसका प्लस हो जाएगा, इट विल बिकम a divided by 2 epsilon naught a square into 2 divided by r equals 0. So from here we can write 2q divided by 4 pi epsilon naught into r equals 2 capital A into small a square divided by 2 epsilon naught into r. सिमिलर टर्म कैंसिल हो जाएंगे, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा एंड 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इट विल बिकम 2 जा 4 2 पाई। फ्रॉम हियर अगर हम इसको अरेंज करके लिखें इट विल बी q डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू a स्क्वायर इक्वल्स कैपिटल A. दिस विल बी द वैल्यू ऑफ कैपिटल A. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर द वैल्यू ऑफ A will be given as q divided by 2 pi a square. Option first will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.